अच्छा राना साहब, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि किसी सियासी दौर के अंदर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली इतनी ज़्यादा ख़वातीन रहनुमाओं को इस तरह सज़ाएँ सुनाई गई। आपकी जमात के ऊपर बड़े क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, आपने भी सुन भी लिया कि कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप समझते हैं कि ये सारा जो कानूनी अमल चलाया गया, जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा रखा, जिस तरीके से गवाह आपकी हुकूमत ने पेश किए, वो सारा मुनासिब था, आइन और कानून के मुताबिक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अतर काज़मी साहब, ये जो सज़ाएँ हैं ये 9 मई के हवाले से हैं जी। और इसके अंदर अगर आप ये कहें कि थोक के हिसाब से सज़ाएँ सुना दी गई तो ये भी गलत है। पर सर अगर आप टोटल सज़ाएँ देखें 300-400 साल सज़ाएँ हो गई हैं। अगर आप खान साहब की भी गिने, सारे जितने कारकुनों की हुई हैं 10-10 सालों, कई 100 साल सज़ाएँ बनती हैं। देखिए बात ये कि जो क्राइम था वो भी छोटा नहीं था। एक बगावत की कोशिश थी, कोई 1 दर्जन से ज़ायद फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ था और यक वक्त था, एक मनसूबाबंदी, एक ऑर्गेनाइज्ड एक काविश थी कि ये सारा कुछ किया जाए। तो देखिए ये कहना कि ये थोक के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बरियत हुई। अब फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब असम्बली के, एक नहीं 4-5 हैं जिनको जो इसमें 9 मई के ऊपर केसेस चले और उनको माफ़ी मिल गई, उनको जो है वो बरियत मिल गई कि वो एविडेंस नहीं मौजूद था कि उनको कन्विक्शन होती। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ एविडेंस मौजूद थे या जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रॉन्ग था और अदालत ने समझा कि ये इनफ है कि उनको सज़ाएँ दी जाएँ, वहाँ सज़ाएँ दी गई। अब एक लीगल ड्यू कोर्स भी शामिल है, वो उसमें ख़वातीन हैं या मर्द हैं, इससे बिला ताल्लुक़ के जो जिनके ख़िलाफ़ एविडेंस थी उनको सज़ा होगी। अब इसके ऊपर हम कहें कि जी ये सियासी इंतकाम PMLN ले रही है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हम कहें कि ये टारगेटिंग हमने की है, देखें पूरी कौम ने महसूस किया था 9 मई को, विटनेस किया था, देखा था। अब लीगल ड्यू कोर्स भी आगे मौजूद है, आगे हाई कोर्ट है, फिर उससे आगे सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि आगे बिल्कुल ही रास्ता बंद है और ये टंगे गए। तो अगर कोई एक्सपीडियंसी हुई है, जो आप बात कर रहे हैं कि कोई नीचे था या ऊपर था, कोई जो वो गवाह कहते हैं कोई टेबल के नीचे, जो भी मौक़िफ़ है, अगर कोई वीक, वैसे आप जिस टेबल पे बैठे अगर इधर नीचे बंदा बैठा हो, आपको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? चल तो जाएगा बिल्कुल। तो वैसे ये लोग PTI वाले इतने बोले, इनको पता ही नहीं चला, फिर इनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो इसका जो रिलीफ है वो इनको हाई कोर्ट में मिल जाएगा। लेकिन देखें ये लाजिम था कि 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर सजाएं होती, क्योंकि वो हुआ था, लोग इन्वॉल्व थे, जमात एक इन्वॉल्व थी। और अगर आप उस पर आंखें बंद कर लें तो वो भी आप इनारकी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। एक आप कह लें कि आगे फिर मुस्तकबिल जो है वो कोई नहीं रहेगा इस मुल्क का, कि कोई भी जमात जो है वो किसी भी फौजी तनसीबात को या आर्म्ड फोर्सेस पे आप खुद ही अगर हमला आवर होना शुरू हो जाए और फिर आप कहें कि नहीं जी ये तो ठीक है क्योंकि इस जमात के पास कुव्वत है, ताकत है, ये गैदरिंग कर सकती है, तो फिर तो मुल्क मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाए। ठीक है। ज़िमनी इंतखाबात, मियाँ साहब ने आज मीटिंग भी की, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लगता है कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। नहीं देखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जो है अनाउंस कर दिया है जिन सीटों के ऊपर, तो उन सीटों के हवाले से ये पार्लिमानी बोर्ड की आज मीटिंग थी जो हुई और उसमें जो है उनके टिकट्स के हवाले से मेरे ख्याल से गालिबन फैसले हुए होंगे। तो हमें कोई देखें, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया। मैं अगर PTI के पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर ये मेरी जमात हो तो मैं तो समझूंगा कि ये बिल्कुल इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप कंपेन करेंगे, आप पार्टी का मौक़िफ़ रखेंगे। अगर आप उस प्लेटफॉर्म को लूज़ करते हैं तो एज अ सियासी जमात आपको नुकसान होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला होगा, इम्काना फ़ैसला होगा कि जमहूरियत में कभी भी आप प्लेटफॉर्म लूज़ नहीं करते और आपको अपना मौक़िफ़ आगे रखना होता है। बेशक अगर आपको कोई चैलेंजेस भी हैं, आप जब आप प्लेटफॉर्म लूज कर जाएंगे तो आप कहाँ आवाज उठाएंगे? तो मेरा ये वैसे तो जो आपका अपना हल्का है जी, जिसमें पिछली दफा राजा रियाज साहब को टिकट दे दिया गया था, इस दफा भी माशाल्लाह उम्मीद यही है कि उन्हीं को मिलेगा। आपको नहीं देगी? अच्छा, आपको मिलेगा? मैं पूरी उम्मीद। राजा साहब उस दिन पहुंचे हुए थे शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए और यकीनन वो कोई मौसम का हाल तो बताने नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला जी पार्टी इस दफा टिकट मुझे देगी, मैं पूरी उम्मीद हूँ। और आप अपने हल्के के तमाम जो आपके 36 वोटर हैं उनसे राब्ते हैं? बिल्कुल जी, मैं हर एक से राब्ते हूँ। जब आप कोई कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो उसमें जितनी फिर कमरे में जगह होती है उतने लोग ही जमा होते हैं, लेकिन हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। चलें, ये तो ऐसे ऑन लाइटर नोट पे हम बात कर रहे थे। राना साहब ये कह रहे हैं 14 अगस्त है, आइनी हकूक के हवाले से अपनी बात करेंगे जिस तरह माजी में आप लोग करते थे, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? नहीं, मेरे ख्याल से ये इनका हमेशा ही जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल गलत है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है
और इसी तरह के नारों की वजह से फिर 9 मई हुआ। अगर ये इस तरह के नारे ना बुलंद करते, वो जहन साजी ना करते, तो 9 मई नहीं होना था। अब 14 अगस्त जो है वो एक जश्न का दिन है, उस दिन ये एहतजाज करना चाहते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। हमारे पे भी एक वक्त था कि हमारे 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन ऑपोजिशन के लीडर जो हैं वो जेलों में थे, और हमें नहीं पता था 2-2 डेढ़ साल हो गए थे, तब भी 14 अगस्त आया। हमने तो नहीं कहा था कि हम जी अपने झंडे लहराएंगे और हम एहतजाज करेंगे। देखिए, क्या आप लेसन बच्चों को दे रहे हैं? जब आप ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक नेशनल यूनिटी के पॉइंट्स होते हैं, जब आप उनको भी मुतनाज़ा बनाते हैं, तो तब फिर ये मसाइल जो है ये जमात अपने लिए खड़ी करती है। तो मैं समझता हूँ कि इनको कॉल ऑफ करना चाहिए 14 अगस्त को। मुझे ये कॉन्सेप्ट ना, मुझे ये, और ये मैं जेन्युइनली अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 13 को इजाज़त दे दें जलसे की, 16 को इजाज़त दे दें। आप भी तो इनको जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देते ना। ये करें अप्लाई, इनको मिलनी चाहिए इजाज़त। 15 को कर लें एहतजाज। इंडिया का जिस दिन जश्न ये जश्न मना लें, उस दिन ये जश्न मना लें, एहतजाज कर लें। लेकिन नहीं, मैं अतर काज़मी साहब, मैं बिलीव मी, मुझे ये कॉन्सेप्ट गलत लगता है और इनको ये नहीं करना चाहिए। ये कोई सियासी इख्तलाफ नहीं, आप इन प्रिंसिपल बात कर। क्या आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हम जो है अपना अपना नारा निगाह से, ठीक है आज इनको जो है वो ये इनको मसाइल हैं या जो भी ये समझते हैं, हम जबकि ये 9 मई की वजह से इस हालत में है, लेकिन हम अपना नारा जो है जश्न आज़ादी, जिस दिन पाकिस्तान का झंडा लहराना है, नहीं आपने नून लीग का झंडा लहराना, नहीं आपने जो वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपील की है कि जी 14 को ना करें किसी और। देखिए बहुत सारी बातें ना, राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपील की बहुत। देखिए हमारी डिवाइडिंग लाइन, राना साहब से पूछें कि कब आप चाहते हैं कि हम मना लें एहतजाज, ये वो नहीं बताते। ये लोग 14 के हवाले से बिल्कुल क्लियर है, बाकी थोड़ा सा इनको नहीं। लेकिन मेरा जेन्युइन मशवरा ये है कि ये क्यों बेवकूफियां करी जाते हैं 14 अगस्त है, कहें हम पाकिस्तान कर दें घर बैठ। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।